आज हम लोग एल्बम नामक कहानी को पढ़ेंगे जिसे सुदर्शन जी ने लिखा है। और इस कहानी के माध्यम से उन्होंने कुछ विशेष मानवीय गुणों की चर्चा की है, जैसे कि जो मानवीय गुण उसे कहते हैं जो सिर्फ मनुष्यों में पाया जाता है। तो आपसी प्रेम, मित्र के प्रति सहयोग की भावना और एक दूसरे से सद्भावना रखना, मित्रता का भाव रखना और साथ ही साथ आत्मसम्मान का भाव जो है उसे मुख्य रूप से दिखाने की कोशिश की है इन्होंने। कहानी का शीर्षक है एल्बम, और एल्बम शब्द का अर्थ होता है चित्र को संग्रह करने वाला पुस्तक जो होता है, जिसमें हम लोग फ़ोटो या चित्र लगा करके उसे रखते हैं, उसे हम लोग एल्बम कहते हैं। तो अब हम कहानी शुरू करेंगे। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि किस तरह से एक कर्ज लेने वाला व्यक्ति की मनोदशा, मन की दशा कैसी होती है, उसके अंदर कैसी भावना होती है, और कर्ज देने वाले के मन में किस तरह से किस प्रकार की भाव होते हैं, उसको इन्होंने दिखाने की भी कोशिश की है। तो अब हम लोग कहानी शुरू करेंगे। कहानी में हम लोग आते हुए पंडित शादीराम ने ठंडी आह भरी और सोचने लगे, यह ऋण कभी सिर से ना उतरेगा। यहाँ ठंडी आह भरना यानी कि बहुत अधिक चिंतित होना या परेशान होना, कुछ परेशानियों से दुखी होना, उस भाव को ठंडी आह भरना कहते हैं। तो उनको इस चीज़ की चिंता थी, परेशानी थी कि उन पर बहुत अधिक कर्ज था, और दूसरी बात, ये मुख्य बात थी कि वे गरीब थे। तो गरीबी के कारण उन्हें कर्ज लेना पड़ रहा था और वे उस कर्ज को चुका नहीं पा रहे थे, परंतु दिल के बुरे ना थे। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो अपने यजमान सदानंद का रुपया अदा कर दें। यजमान का मतलब होता है कि जो यज्ञ करवाता है, यानी पूजा पाठ जो पंडितों से करवाया जाता है, जो व्यक्ति करवाता है अपने घर में पूजा, तो उसे यजमान कहा जाता है। उनके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था। मोहर का अर्थ होता है छाप, यानी एक एक पैसा जो था उनके लिए बहुत ही कीमती था, और वे पूरी तरह से पैसों के महत्व को समझते थे। अपना पेट काट कर बचाते थे, मगर जब 4 पैसे जमा हो जाते तो कोई ना कोई ऐसा खर्च निकल आता था जिससे सारा रुपया उड़ जाता। तो अपना पेट काट कर, यानी कि कम से कम खर्च में वे अपना जीवन चला रहे थे और पूरी तरह से पैसों की बचत करते थे। लेकिन जैसे ही कुछ पैसे जमा होते थे, कुछ ऐसा खर्च हो जाता था कि सभी रुपया जो था वो खत्म हो जाता था। शादीराम के हृदय पर बर्छियाँ चल जाती थी। बर्छियाँ चलना यानी कि कष्ट होना, यानी कि इतना अधिक उनको कष्ट हो जाता था क्योंकि वे बहुत मुश्किल से उन पैसों को जमा कर पाते थे, मगर वे कुछ कर ना सकते थे। इसी तरह कई साल बीत गए। शादीराम ने पैसा बचाकर 80 रुपये जोड़ लिए। उन्हें लाला सदानंद के 500 रुपये देने थे, यानी ये कर्ज की जो रकम थी वो 500 रुपये थे जो सदानंद ने उन्हें दिए थे, और उसे उन्हें पूरा करना था। उनका लड़का लगातार 4 महीने बीमार रहा। पैसा कर कर बचाए हुए रुपये दवा में उड़ गए। पंडित शादीराम ने सिर पीट लिया। तो उन्होंने बहुत मुश्किल से 80 रुपये जोड़े थे, और जैसे ही 80 रुपये जमा हुए, लेकिन उसी समय उनका लड़का बीमार पड़ गया और 4 महीने तक लगातार बीमार था, और उसकी दवाओं में सारे पैसे खर्च हो गए।
अब चारों ओर फिर अंधकार था। अब उन्हें फिर से नए तरीके से उन्हें पैसे फिर से जुटाने थे। उसमें प्रकाश की हल्की सी भी किरण दिखाई ना देती थी। लाला सदानंद अपने पुरोहित की विवशता को जानते थे। विवशता यानी मजबूरी को समझते थे। उन्हें इस रकम की जरा भी परवाह ना थी। वे इस बात से इतना डरते थे मानो रुपए उन्हीं को देने हों। तो ये लाला सदानंद जो थे अपने पुरोहित यानी अपने पंडित जी की विवशता को जानते थे और वे कभी भी पैसों को नहीं मांगते थे। मगर शादीराम के दिल में शांति ना थी। वे सोचा करते, यह कैसे भले मानस हैं, यानी भले इंसान हैं जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं करते। लाला सदानंद ने भलमनसी के सामने उनकी आंखें नहीं उठती थी। तो लाला सदानंद की अच्छाई के सामने पंडित जी की आंखें नहीं उठ पाती थी, यानी उन्हें हमेशा शर्मिंदा रहना पड़ता था क्योंकि वे उसके कर्ज को चुका नहीं पा रहे थे। एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित शादीराम के घर गए। उनकी अलमारी में कई सौ बंगला, हिंदी और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं देखकर बोले, यह क्या है पंडित जी? पंडित शादीराम ने उत्तर दिया, पुरानी पत्रिकाएं हैं। बड़े भाई को पढ़ने का शौक था, ये पत्रिकाएं मंगवाते थे। वे जब जीवित थे तो किसी को हाथ ना लगाने देते थे। अब इन्हें कीड़े खा रहे हैं, कोई पूछता भी नहीं। तो फिर यहाँ पर लाला जी कहते हैं कि रद्दी में क्यों नहीं बेच देते हो? तब पंडित जी का ये उत्तर होता है कि इसमें चित्र हैं। जब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो एक आध निकाल कर दे देता हूँ, बच्चों का दिल बहल जाता है। लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा, दो जरा देखें कैसे चित्र हैं। पंडित शादीराम ने कई सुंदर और रंगीन चित्र दिखाए। लाला सदानंद कुछ देर तक उलट पलट कर देखते रहे। सहसा बोले, ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं। अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाएं तो 1000-2000 रुपये बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। पंडित शादीराम ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, ऐसे भाग्य होते तो यूं धक्के ना खाता फिरता। लाला सदानंद बोले, एक काम करो। क्या? आज बैठकर जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं सबको अलग छांट लो। बहुत अच्छा। जब यह कर चुके तो मुझे कहलवा दें। आप क्या करेंगे? मैं इनकी एल्बम बनाऊंगा और आपकी तरफ से विज्ञापन दे दूंगा। हो सकता है यह विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए और आप 2-4 पैसे कमा लें। तस्वीरें बहुत बढ़िया हैं। पंडित शादीराम को यह आशा न थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा। घोर निराशा ने सभी द्वार बंद कर दिए थे। तो कोयले के खान में हीरा मिलना यानी कि उम्मीद जहाँ पर नहीं हो वहाँ पर उन्हें आशा की किरण अब दिखाई देने लगी। लाला सदानंद के कहने से पंडित जी दिन भर बैठकर तस्वीरें छांटते रहे। शाम तक 200 बढ़िया तस्वीर जमा हो गए। उस समय वे स्वयं देखकर उछल पड़े। उनके मुख पर आनंद की आभा नाचने लगी, यानी खुशी की चमक नाचने लगी थी। वे उन चित्रों को इस तरह से देखते मानो उनमें से हर एक में 10-10 के नोट हों। बच्चों को उधर देखने तक ना देते थे। वे सफलता के विचार से ही झूमने लगे थे। तो उन्होंने लाला जी के कहने अनुसार अपने सभी चित्रों को, अच्छे चित्रों को छांटकर एक जगह इकट्ठा कर लिया था और अब उन चित्रों को देखकर वे बहुत ही खुश हो रहे थे। तो आज हम लोग अभी इसमें इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग कहानी।